हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर आइसोबैरिक प्रोसेसेस? आइसोबैरिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? गिव सम एग्जांपल्स। हमें कुछ एग्जांपल्स देनी है व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज आइसोबैरिक प्रोसेस, जिनको हम आइसोबैरिक प्रोसेस मान सकें। व्हाट हैपेंस टू द हीट एडेड इन सच प्रोसेसेस? ऐसे प्रोसेसेस में जब हम हीट ऐड करते हैं तो उसको क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो इस क्वेश्चन में एक तो आइसोबैरिक प्रोसेस पूछा है, तो पहले तो हम आइसोबैरिक प्रोसेस का बात करेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेसेस, आइसोबैरिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? आइसो का मीन्स होता है सेम, आइसो का मीन्स क्या होता है? सेम होता है। एंड अगर हम प्रेशर के यूनिट की बात करें, प्रेशर के यूनिट की बात करें तो उसका नेम क्या उसका यूनिट जो है वो क्या होता है? बार। प्रेशर को बार में मेजर करते हैं। सेम बार मीन सेम प्रेशर। तो आइसोबैरिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें जो प्रेशर का वैल्यू है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर इज कांस्टेंट। तो अगर किसी चेंज में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वी कैन से डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डेल्टा पी जीरो के इक्वल है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेसेस। सो दोज प्रोसेसेस in which no change in pressure occurs during the process are known as isobaric processes। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? मान लो हमने एक गैस को कंटेनर में रखा हुआ है, गैस को कंटेनर में रखा हुआ है। अब अगर हम गैस कंटेनर को क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हीट प्रोवाइडेड की वजह से क्या होगा? गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। अगर गैस एक्सपैंड कर गया एंड उसका जो प्रेशर है वो क्या रखा? उसने कांस्टेंट रखा। टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, गैस की एक्सपेंशन हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक प्रोसेस बन गया। आइसोबैरिक प्रोसेस। सो इसका एग्जांपल क्या है? गैस contained in a container, when we provide it heat, gas expands to maintain constant temperature, so the process is isobaric process। इसका हम one more example consider कर लेते हैं, that is boiling of water। boiling of water in an ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में हम वाटर को क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं। तो वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम इज अ काइंड ऑफ गैस। तो स्टीम क्या करती है? फर्दर एक्सपैंड हो जाती है। स्टीम जब ओपन कंटेनर से बाहर आएगा तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो स्टीम एक्सपैंड हुआ तो जो प्रेशर इन दिस केस इज ऑल्सो constant, so the pressure in this case is also constant। pressure constant रहेगा। तो boiling of water in an open container is also an example of isobaric process। ये भी isobaric process का ही एक example है। अब हम देखते हैं कि जो हम हीट ऐड कर रहे हैं उसको क्या होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? दैट हीट प्रोवाइडेड विल बी इक्वल्स टू du प्लस dw। अब dq क्या है? dq वो हीट है जो हमने सिस्टम में ऐड किया, हीट एडेड टू द सिस्टम पे हम हीट ऐड कर रहे हैं। तो du क्या है? du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना चेंज हुआ? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय du। एंड dw क्या है? dw रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। तो जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या है? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो वर्क डन में यूज होएगा, दूसरा वो यूटिलाइज होएगा कहाँ पे? उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में। तो हीट इन टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। सो हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।